अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है जी व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। यहाँ पे जो अननोन यानी कि वेरिएबल्स जो दिए हुए हैं, यहाँ पे जो है वो हमारे पास L दिया हुआ है, A दिया हुआ है बेस के अंदर, और थर्ड क्वेश्चन के अंदर N दिया हुआ है जिस नंबर का आपने लॉग मालूम करना है, और यहाँ पे 10 की पावर P दी हुई है। वो इन सब को आप जो है वो क्या करना चाह रहे हो, इसकी जगह क्या वैल्यू पुट करें कि ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। ठीक है, एक्सरसाइज है हमारे पास 3.2। बच्चे खामोश हो जाएं। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, पार्ट नंबर 1 क्या लिखा हुआ है जी, लॉग ऑफ 81 टू द बेस 3 इज इक्वल टू L। अच्छा बेटे, ये एक कुलिया बताने लगा हूँ, जुगाड़ू जटाका तरीका बताने लगा हूँ, ये आपने नहीं भूलना। इससे आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 भी, 5 भी, 6 भी। ठीक है, आपने सिर्फ एक बात याद रखनी है, ये हमें लॉग की फॉर्म में दिया हुआ है। हम इस हर वो क्वेश्चन जो हमें लॉग की फॉर्म में दिया होगा उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना कैसे है, मैं यहाँ पे साइड में बॉक्स के अंदर जो है वो लिख देता हूँ, और यहाँ पे ना मैं कुछ थोड़ी सी चेंजिंग करूँगा। लॉग ऑफ 81 टू द बेस 3 इज इक्वल टू L। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको अभी वैसे कुछ नहीं बताया, अभी बताता हूँ। सबसे पहले जो राइट साइड पर जो भी नंबर गिवन होगा उसको आपने बेस की पावर बना देना है, उसको आपने क्या कर देना है, बेस की पावर बना देना है, और जिस नंबर का आप लॉग ले रहे होंगे उसको आपने राइट साइड पर जो नंबर होगा उसके साथ रिप्लेस कर देना है, तो आपका लॉग ख़त्म, यानी कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगा। अब ये देखो, ये आपके सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, x, इधर लिखा हुआ है x a की पावर बेस की पावर बन गया विच इज इक्वल टू y, और ये देखो a पावर x विच इज इक्वल टू y। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना ली है लॉगरिथमिक फॉर्म से, लॉगरिथमिक फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। सिर्फ आपने राइट साइड पे जो भी नंबर होगा वो आपने बेस की पावर में शिफ्ट कर देना है, जिस नंबर का लॉग लिया जा रहा होगा उसको आपने राइट साइड वाले नंबर के साथ रिप्लेस कर देना है और लॉग खत्म हो जाएगा, बस। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको क्या लिखा जा सकता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर, 3 पावर L विच इज इक्वल टू 81 लिखा जा सकता है बच्चों। अब 81 के आपने बना लेने हैं फैक्टर्स, 81 के क्या बना लेने हैं, इसको जितने भी ये क्वेश्चंस हो गए ना, इनको सॉल्व करने के लिए हमारी दोनों साइड्स की बेस का 1 होना फर्ज है, फर्ज ज़रूरी है। ठीक है, फिर हम जाके इसकी पावर्स को इक्वल कर सकेंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन के अंदर यही चीज़ यूज़ होगी। 3 के टेबल पे आप इसको डिवाइड करें, 3 2 6, 2 कैरी चला जाएगा, 3 7 21, 3 9 3 3 3 1 3 पावर 1 2 3 4। ठीक है, 3 पावर L विच इज इक्वल टू 81 को 3 पावर 4 लिखा जा सकता है, बेसिस सेम है, ये रूल है बेटे। अगर दो नहीं पावर ऐड हो जाएंगी बच्चे, जब बेसिस सेम हो पावर्स भी इक्वल होती हैं, जब बेसिस इक्वल हो तो पावर्स भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि L इज इक्वल टू 4, ये रूल याद रखने हैं। व्हेन बेसिस आर इक्वल देन पावर्स आर इक्वल एज वेल। जब बेसिस सेम होंगी तो पावर्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। जब बेसिस सेम होगी तो पावर्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। समझ आई ये बात बच्चे? चलो जी, ये हो गया। उसके बाद क्या दिया हुआ है, पार्ट नंबर 2। ये बड़ा अजीब व गरीब सा शक्ल से लग रहा है जी, ख़त्म हो गया, ये आंसर आ गया भाई, बस। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बड़े इंपॉर्टेंट है। पार्ट नंबर 2 बताइएगा ज़रा, लॉग ऑफ 6 टू द बेस a विच इज़ इक्वल टू 0.5। अब हमने इसको किस फॉर्म में लिखने हैं, सबसे पहले हम इसको, बेटे खामोश हो जाएं आप लोग, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, क्या बनेगा ये, a पावर 0.5 विच इज़ इक्वल टू 6। अब हम क्या करें, ये तो बड़ी मुसीबत हो गई है। अब
इसकी बेस में ए कैसे लेके आऊँ, बड़ा गड़बड़ हो गया है ना। कोई बात नहीं, ये 0.5 को मैं लिख सकता हूँ 1/2। 1/2 इक्वल टू 0.5 नहीं होता, आधा, हाफ। तो ये a पावर 1/2 लिखा जा सकता है, विच इज इक्वल टू 6। हमारा टारगेट क्या है, a की वैल्यू निकालना। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, a विच इज इक्वल टू 36। आ गया आंसर। सुना, स्वाद आए? ठीक है बच्चे, शातुर बनो शातुर। मैं आपको अभी बताया है पिछले लेक्चर में, कल बताया था मैंने आपको, है ना। शातुर बने, ये निकम्मे बंदों की दुनिया नहीं है, ये चालाक लोगों की दुनिया है। अच्छा बच्चे, पार्ट नंबर 3 देखो, हम भी चालाक बन गए ना, अभी बता के हमने कहा जी कल बताया, क्या बात है। पार्ट नंबर 3 देखो बच्चे। हाँ जी, आज जुम्मे है, जुम्मे की नमाज नहीं पढ़ाई आपने, जुम्मा तो आप ही पढ़ाती हैं। log of n to the base 5 which is equal to 2, log of n to the base 5 which is equal to 2। बच्चे खामोश हो जाओ, बस करो, की हो गया, छुरी थले साल है लो। सॉल्यूशन जी बच्चे, अब हमें क्या बताना है, n की वैल्यू निकालनी है। बस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख लेंगे आप लोग, मैं नहीं लिख रहा, आप खुद ही लिख लीजिएगा, मैं लाइन छोड़ रहा हूँ। ये क्या बन जाएगा, 5 पावर 2 विच इज इक्वल टू n। ये तो 25 नहीं होता, आ गई n की वैल्यू, आप इसको इस तरह लिख दो। सुभान अल्लाह, हैं, वाह वाह, मैं इतने मुशायरा करा रहे हैं, वाह वाह हो रही है पीछे, हैं, वाह, शेर पढ़ रहा हूँ मैं यहाँ पे। लास्ट क्वेश्चन बचे, शक्ल से बड़ा आप जैसा खौफनाक लग रहा है जी बच्चे। 10p विच इज इक्वल टू 40, 10 पावर p विच इज इक्वल टू 40। ये पावर की फॉर्म में दिया हुआ है, हमने इसको किस फॉर्म में लिखना है, लॉग की फॉर्म में लिखना है। जब इसको लॉग की फॉर्म में लिखना होगा, अभी देखो पावर की फॉर्म में दिया हुआ है, इसको लॉग की फॉर्म में लिखना है, तो क्या तरीका है, लॉग की फॉर्म से रिवर्स कर लो या इस फॉर्म से उधर ले जाओ। तो ये लॉग की फॉर्म में क्या बन जाएगा बच्चों, लॉग ऑफ 10 विच इज इक्वल टू p इज इक्वल टू log of 10 log of 40 to the base 10। ठीक है, ये आप इधर लिख दो या इधर लिख दो, एक ही बात है, लेकिन चूंकि जिस चीज़ की वैल्यू मालूम करनी होती है वो लेफ्ट साइड पर लिखी जाती है। ठीक है, अच्छा ये बात याद रखिएगा, जब जिस log की बेस 10 लो, वो हम लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कॉमन लॉगरिथम होता है। आपने सिर्फ कैलकुलेटर उठाना है, 40 का log ले लेना है। क्या आंसर आ रहा है, 1.0620, 1.0620 आंसर आ गया आपके पास। 1.6020, ये p की वैल्यू आपके पास आ गई है। ठीक हो गया बच्चे, चेक कीजिएगा ज़रा इसका आंसर। 21 दिया हुआ है, उसके बाद अगला डिजिट क्या है, 5 है, तो उसको राउंड ऑफ कर लें। चलो हम इसको एक स्टेप बढ़ा देते हैं, 5, और अब आप इसकी वैल्यू को राउंड ऑफ कर लें, 1.602, इस 0 को इस 5 की बेस पर राउंड ऑफ करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, और समझ आ रही है मिट्टी दियाँ कंधा, बोलो तो सही, बोलते ही नहीं तुम, पता नहीं वैसे थोड़ा 2 मिनट लिए छड़ दिता जाए, थोड़ी काँ पू बंद नहीं होती है ना, यहाँ पे आप बोलते ही नहीं हैं। आगे देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर है, ओए होए 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 5, इंतहाई अहम बच्चों। ये आप जितना वी इंपॉर्टेंट लिख सकते हो ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख लो जितने की जगह है। ये दोनों पार्ट्स बहुत अहम है बच्चों, ठीक है, बिलखसूस सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर है 5, पार्ट नंबर 1, क्या लिखा हुआ है, log of 1/128, log of 1/128 to the base 2, ये वैल्यू दी हुई है ना। चलो जी, अब ये नौज़ायदा बच्चा, इसका नाम नहीं है तो हम नाम रख लेंगे x इज इक्वल टू x। ठीक है, चलें जी, सोल्यूशन जी, जो मर्जी रख लो यार, एक ही बात है। अच्छा जी, log of
1/128 टू द बेस 2 विच इज इक्वल टू y। और राजी हैं? चलो, क्या बताया था मैंने आपको, इसको बेस की पावर बना देना है और जिस नंबर का लॉग लिया जा रहा है उसको y के साथ रिप्लेस कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, इन एक्सपोनेंशियल, मुख्तसर करके लिख लेते हैं, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म 2 पावर y विच इज इक्वल टू 1/128। अखा दा इलाज कराओ जे नजर नहीं आ रहे। अच्छा बेटे, अब ये 128 आ गया है हमारे पास, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि y की वैल्यू आ जाए, बेस सेम हो जाए, पावर नहीं, बेस सेम हो जाए। बेस सेम कैसे होगी, 128 के फैक्टर्स बनाएंगे, 2 की कोई पावर आएगी उसको आप ऊपर ले जाएंगे, बनेगा 2 पावर -7 और इसका आंसर होगा y इक्वल टू -7। खैर हम फैक्टर्स बनाते हैं पहले। 128 2 पे डिवाइड करो, 2 4 ज़ा 2 3 दा 6 2 2 दा 4, फिर 16 8 4 2 1 1 2 3 4 5 6 7, मैंने तो पहले बताया था। चलो जी, 2 पावर y विच इज इक्वल टू 1/2 पावर 7, ऊपर लेके जाएंगे 2 पावर y विच इज इक्वल टू 2 पावर -7, बेसिस सेम है, y इज इक्वल टू -7 आ गया आंसर। ठीक है बच्चे, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं इसलिए मैं सारे ही करवा रहा हूँ। बिलखुसूस बेटे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 और 2 बहुत अहम है, क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट्स बहुत अहम है, क्वेश्चन नंबर 6 पूरा ही बहुत अहम है। ठीक है, ये वो क्वेश्चन हैं जो फ्रीक्वेंटली 5 ईयर पेपर्स में आ चुके हैं। इसका पार्ट नंबर 2 बताओ ज़रा। अच्छा जी, log ऑफ 512 टू द बेस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब ये देखो, अब उसने ना लॉग की फॉर्म में नहीं दिया, स्टेटमेंट की फॉर्म में दिया, लेकिन बताया है कि ये क्या क्या है। लॉग ऑफ, लॉग किसका है बच्चों, लॉग ऑफ 512 टू द बेस 2 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, चलो जी, सबसे पहले हम इसको लॉग की शक्ल में लिखते हैं। लॉग किसका है, 512 का, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, लॉग ऑफ 512, उसकी बेस क्या बताइए, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, किसके इक्वल होगा, लेट कर लिया कि u के इक्वल है। उमर तू तो खुश हो पुत्र, ठीक है, किसके इक्वल है ये, u के इक्वल है। चलो जी, छोटा u बना देते हैं इसको, छोटा u बनाओ, बड़ा u बनाओ, जो भी बनाओ, ठीक है। अब टारगेट क्या है हमारे पास, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और इसकी पावर क्या बन जाएगा, u विच इज इक्वल टू 512। ठीक हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया। अब आपने क्या करना है, 512 को किसी न किसी तरीके से इस शक्ल में लेके आना है या इसको उस शक्ल में बना लें, बेसिस सेम कर लेनी है बस आपने। अभी देखना, थोड़ा सा हम जुगाड़ लगाएंगे। इधर देखिएगा बेटे, ये जो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 दिया हुआ है, अगर मैं 4 इंटू 2 और होल का स्क्वायर रूट लिख दूं तो सिंप्लीफाई होकर यही नहीं बनेगा। 4 का स्क्वायर रूट लोगे तो बाहर आके 2 नहीं बन जाएगा, ये ऐसे ही है ना। तो मैं इसको ये लिख नहीं सकता, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 होल का स्क्वायर रूट और उसकी पावर u, और 512 के हम फैक्टर्स बना के यहाँ पे लिख लेते हैं। 512 डिवाइड करो बच्चे ज़रा इसको, 25 1 आके कैरी चला जाएगा, 6 256 हो जाएगा। ऐसे ही है, फिर 2 1 ज़ा 2 2 2 दा 4 2 8 दा 16, और ये तो आगे 127 तो अभी की है, तो ये 2 पावर 9 नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 पावर 128 के ये फैक्टर्स बनाए हैं और ऊपर वाले 2 वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 पावर 9। अब ये क्या बना हुआ है हमारे पास, इसको मैं लिख सकता हूँ 8 और उसकी पावर 1/2 स्क्वायर रूट की जगह, और होल पावर क्या है, u, होल पावर क्या है, u। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे तो आ गया हमारे पास 8, ऐसे ही है ना। तो 2 की पावर 9 को भी तो 8 की किसी शक्ल में लाया जा सकता
कैसे अभी देखता हूँ मैं, बल्कि इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, फिर मैं आपको इसी शक्ल में बना के दूंगा। 2 पे डिवाइड करें, फिर कितना आंसर आएगा हमारे पास? 64, फिर 2 पे 32, फिर 2 पे 16, फिर 2 पे 8, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 4, फिर 2 पे 2, फिर 2 पे 1। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 2 के 3 पेयर रखने पड़ेंगे, 2 to the 4, 4 to the 8। अब आप 3 3 के पेयर्स देख लो कितने बन रहे हैं, 1 2 3। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 8 पावर 3, और इसको भी लिखा जा सकता है 8 पावर 3। बेसिस सेम हो गए हैं, पावर्स इक्वल हो जाएंगे, लेकिन एक लम्हे के लिए ज़रा आप थोड़ी सी खामोशी इख्तियार करें। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 8 पावर u मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो 1/2 की बजाय u/2 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 8 पावर 3। ये बात समझ में आई है बच्चों? 1 मल्टीप्लाई बाय u, तो ये हो जाएगा u/2। बेसिस सेम हो गए हैं, सो u/2 विच इज़ इक्वल टू 3। ये डिवाइड हो रहा है उधर जाके, u इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3, u इज इक्वल टू, उमर तेरी कीमत सिर्फ 6 रुपये है। 6 रुपये निकली है भाई, ओए होए होए। ठीक हो गया बच्चे, आंसर आ गया। आप यहाँ पे सब अपना अपना नाम लिख लीजिएगा, नाम पूरा नहीं लिख के बैठ जाना, वेरिएबल लेट कर लीजिएगा, जो मर्जी x y z a b c d p q r, जो मर्जी दिल चाहे आप लेट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। औकात थोड़ी बराबर ही है, मजाक कर रहा हूँ पुत्र, ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 के सारे क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, आप मुझे सेलेक्टिव 1-2 पार्ट्स बता दीजिएगा, वो मैं करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 जी बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया हुआ है आपको? फाइंड द वैल्यू ऑफ, कौन सा क्वेश्चन करवाऊं? 3 और ओके। पार्ट नंबर 3 बताओ बच्चे। लॉग ऑफ 8 64 x/2। ठीक हो गया बच्चे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, क्या बन जाएगा? 64 पावर x/2 इन एक्सपो फॉर्म। हाँ, एक्सपो फॉर्म, ठीक है। 64 पावर x/2 विच इज इक्वल टू 8। 64 के कोई ऐसे फैक्टर्स बनाए कि 8 आ जाए, 8 का ही तो स्क्वायर होता है, तो क्या लिख सकते हैं? मैं इसको 8 स्क्वायर पावर x/2 लिखा जा सकता है, विच इज़ इक्वल टू 8, और 8 की पावर कुछ भी नहीं है तो 1 होगी, इसको इसके साथ छुरा फेर दो। 8 पावर x विच इज़ इक्वल टू 8 पावर 1, बेसिस सेम है, x इज इक्वल टू 1। लो, बड़ा सवाल लभे अभी, बहुत औखा जी। 4th, जल्दी जल्दी लिखवाओ बेटे, टाइम कम है। लॉग ऑफ 64 टू द बेस x इज इक्वल टू 2। ठीक हो गया, खामोश खामोश खामोश। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म x पावर 2 विच इज इक्वल टू 64। इधर भी स्क्वायर रूट ले लो, इधर भी स्क्वायर रूट ले लो, x विच इज इक्वल टू 8। आगे आंसर। और कोई औखा सवाल लभो, आगे बताओ। एक लास्ट पार्ट कर लें, यहाँ पे वेरिएबल जो है ना वो x है, जो कि जिसका आपने लॉग मालूम करना है। पार्ट नंबर है 5, लॉग ऑफ x टू द बेस 3 इज इक्वल टू 4। ठीक हो गया बच्चों? तो ये क्या बनेगा हमारे पास? 3 पावर 4 विच इज इक्वल टू x। जो चीज़ मालूम करनी है वो लेफ्ट साइड पर, 3 की पावर 4 किसके इक्वल होती है? 3 3 दा 9, 9 3 दा 27, 27 मल्टीप्लाई बाय 3, हाँ 181। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। ठीक हो गया? 27 ज़रब 3। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है बच्चे।
यही जो है वो आज हमने करना था, ये हमारा टारगेट था और वो हमने बफ़ज़ल खुदा अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुकम्मल कर लिया है। 181 नहीं है, सिर्फ 81 है पुत्र। मैंने इसलिए सुबह का नाश्ता नहीं किया पुत्र, थोड़े करतूत ऐसे हैं कि थोड़े घर दे थानू नाश्ता नहीं देंगे। 81 बनेगा, 27 मल्टीप्लाई बाय 3 81 होगा। हाँ जी ठीक है, यहाँ पे हमने कई फैक्टर किए थे, ये पढ़े हैं 1 2 3 4, 81 के फैक्टर्स 3 पावर 4 ही तो है। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही। कल इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, और कल का टारगेट ये है कि हमने 3.3 उड़ानी है, पूरी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पूरी ख़त्म करेंगे, नहीं एक ही दिन में ख़त्म करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सुबह डिस्कस करेंगे।